प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय। विद्यार्थियों, मृच्छकटिकम की इस श्रृंखला के पूर्व भाग में हमने मृच्छकटिक के प्रथम अंक के 38 श्लोकों का अध्ययन किया और हमने जाना कि जो इस ग्रंथ के नायक हैं चारुदत्त, वे अपने गृह देवताओं की पूजा से निवृत्त हो चुके हैं। उसी समय पर विदूषक नाम का पात्र, जो कि चारुदत्त का मित्र है और मैत्रेय उसका नाम है, वह वहाँ पर उपस्थित होता है। उसे देखकर चारुदत्त कहते हैं कि मित्र, तुम आ गए हो, अतः मातृ देवताओं के लिए जो यह पूजा की सामग्री है, बलि, जिसे बलि कहा जाता है, पूजा की सामग्री को, उसे चौराहे पर रखाओ। मैत्रेय उसके लिए मना कर देता है। चारुदत्त उनके इस आदेश की अवहेलना को अपने निर्धनता को एक कारण मानता है कि आज मैं निर्धन हो गया हूँ, इसलिए मेरे आदेश की अवहेलना की जा रही है, ये मेरे वाक्यों का तिरस्कार किया जा रहा है। और वे कहते हैं, दारिद्र्यात् पुरुषस्य बान्धव जनो वाक्येन संतिष्ठते सुस्निग्धा विमुखी भवन्ति सुहृदः स्फारी भवन्त्यापदः सत्त्वं हासमुपेति शील शशिनः कांति परिम्लायते पापम कर्म च यत् परैरपि कृतं तत् तस्य संभाव्यते। कि गरीबी के कारण कोई व्यक्ति जो या कोई सगे संबंधी भी उसकी बात नहीं सुनते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं, और गरीबी के कारण जो उसके द्वारा जो पाप कर्म नहीं किए गए होते हैं उनको भी लोग उसी पर संदेह करते हैं। अपिच और भी संगम ने ही कश्चित अस्य कुरुते संभाषते नादरात् संप्राप्तो गृहम् उत्सवेषु धनी नाम स अवज्ञाम आलोक्यते दूरादेव महाजनस्य विहरत्य अल्पछदो लज्जया मन्ये निर्धनता प्रकामम अपरम षष्टम महापातकम। अब वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि लोगों के व्यवहार को देख करके कि जैसे कि निर्धन होना एक महापातक होने के बराबर है। और अभी तक तो धर्मशास्त्रों में 5 ही महापातकी कहे गए थे, अभी 6ठा महापातक जो है निर्धन होना है, इस तरह का मुझे प्रतीत होता है। अपिच और भी दारिद्र्य सोचामि भवन्तम एव अस्मत् शरीरे सुहृद इति उषित्वा विपन्न देहे मयि मंदभाग्ये ममेति चिंता क्व गमिष्यसि त्वम्। और इन प्रस्तुत श्लोकों में हम देखते हैं कि चारुदत्त के दारिद्र्य पीड़ित बुद्धि का आक्रोश अद्भुत है। संपूर्ण दारिद्र्य के अस्तित्व की समीक्षा में वेदना फूटकर निर्वेद बन गई है, और साथ में व्यंग्य साहित्य का यह एक अनूठा उदाहरण हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है। चारुदत्त की इस वेदना को सुनकर जो विदूषक है, मैत्रेय है, वह चौराहे पर जाकर के बलि रखने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन कहता है कि साथ में कि मेरे साथ रत्निका को भेज दो, जो तुम्हारी परिचारिका है। चारुदत्त उसके लिए हाँ कर देते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो जो दीपक है वो रत्निका के हाथ में पकड़ा के विदूषक कहता है कि मैं भी आया। यहाँ पर रत्निका द्वार के बाहर कदम ही रखती है कि हमने जैसे कि पूर्व में पढ़ा था, अध्ययन किया था कि जो मार्ग है वहाँ पर जो इस ग्रंथ की नायिका है वसंत सेना, और कर्म से वह गणिका है, और अपने किसी उत्सव से वह निवृत्त होकर के अपने घर की ओर जा रही है, अपने निवास स्थान की ओर जा रही है। शकार जो इस ग्रंथ का प्रतिनायक है, शकार और उसके जो 2 साथी हैं और दास है, चेट और विट, वे तीनों उसका पीछा कर रहे हैं। शकार उसे अपने वश में लेने का प्रयास कर रहा है और वह इधर उधर बच करके भाग रही है। क्योंकि हल्का हल्का अंधेरा हो गया है तो वह बचने का प्रयास कर रही है। और शकार और विट की उक्तियों से उसे पता चलता है कि यहाँ पास में ही चारुदत्त का घर है, और वह चारुदत्त पर अनुरक्त भी है। वसंत सेना वह खोजती हुई वहाँ पर चारुदत्त के निवास स्थान के समीप में आ जाती है, और रत्निका उस दरवाजे से बाहर निकल रही है। वसंत सेना उस दरवाजे को जो है खुलता हुआ देखती है और कहती है, भाग्य से ही ये दरवाज़ा खुला है, और वह अंदर जाने का प्रयास करती है कि रत्निका जो है वो दीपक लेकर के बाहर निकल रही है।
वह दीपक को जलता हुआ देखती है तो वो सोचती है कि मुझे पहचान लिया जाएगा। वह अपने आंचल से दीपक को बुझा देती है और यह देखकर जो विदूषक कहता है कि दीपक बुझ गया है, अतः मैं दीपक को जलाने का प्रयास करता हूँ, रत्निका तुम बाहर की तरफ चलो। और इतना सा अवकाश प्राप्त करके जो वसंत सेना है अंदर की ओर आ जाती है और रदनिका जो बाहर जाती है तो शकार जो कि वसंत सेना को ढूंढ रहे हैं, उसे अपने वश में करना चाह रहे हैं, वह रदनिका के केशों को पकड़ लेता है। रदनिका इसे अपना अपमान समझती है और वह उसके केशों को पकड़कर कहता है अंधकारे पलायमाना माल्य गंधेन सूचिता केशवृंदे परामृष्टा चाणक्येन एव द्रौपदी। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि जो शकार है उसके उक्तियों में वह अनर्क प्रलाप जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि न पात्रों के संबंधों का, चरित्र के संबंधों का, न अवधि का किसी तरह का तारतम्य नहीं है, किसी प्रकार की संबद्धता नहीं है वहाँ दिखाई देती है। अतः यहाँ पर भी वही कह रहा है कि चाणक्य और द्रौपदी दोनों का संबंध बिठाता है और अपना जो उसने उसके केशों को पकड़ करके जो वहाँ पर उपस्थित है तो वह अपने इस कर्म को इस प्रकार से व्यक्त करता है अंधकारे पलायमाना माल्यगंधेन सूचिता। अंधकार में दौड़ती हुई, भागती हुई, माल्यगंधेन सूचिता, तुम्हारी माला के जो गंध है उससे तुम सूचित हो गई हो, तुम्हें पहचान लिया गया है। केशवृंदे परामृष्टा, और केश समूह के द्वारा पकड़ी गई तुम उसी प्रकार से हो जिस प्रकार से चाणक्य ने द्रौपदी को पकड़ा था। जबकि हम जानते हैं कि सभी कि दुशासन ने जो है द्रौपदी को केशों से पकड़ा था, लेकिन यहाँ पर इसके जो वाक्यों में किसी प्रकार के चरित्रों के, पात्रों के मध्य किसी प्रकार की संबद्धता नहीं होती है। विट भी इसी संबंध में जब उसको पकड़ लिया जाता है तो कहती है कि एषा असि वयसो दर्पात कुल पुत्रानुसारिणी केशेषु कुसुम आडेषु सेवितव्येषु कर्षिता। वो कहता है कि वैसे दर्पात, आयु की घमंड से, मतलब युवावस्था के दर्प से, घमंड से, अहंकार से, कुल पुत्र अनुसारिणी एषा असि, यह जो वसंत सेना है कुल पुत्र का मतलब चारुदत्त का, उसका अनुसरण कर रही थी, मतलब उसके प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति कर रही थी, उसका अनुसरण कर रही थी, उसके समीप जा रही थी। केशेषु कुसुम आडेषु सेवितव्येषु, कुसुम आडेषु, कुसुम मतलब पुष्पों के समूह के द्वारा सेवित, केशों के द्वारा वह कर्षिता, खींची जा रही है या पकड़ी जा रही है। मतलब ये अपने दर्प के कारण ही इस तरह का इसके साथ व्यवहार हो रहा है, अन्यथा यदि यह है आपको मतलब शकार को स्वीकार कर लेती तो इस तरह की दुर्दशा नहीं होती। बाद में फिर शकार कहता है एषा असि वासु शिरसि ग्रहिता केशेषु बालेषु शिरोरुहेषु आक्रोश विक्रोश लपाधि चंड शंभुम शिवम शंकरम ईश्वरम व। फिर वह नरगल उसी तरह से बात कहता है कि वासु मतलब बालिका, एषा असि तुम यह हो, शिरसि ग्रहिता केशेषु बालेषु शिरोरुहेषु, जो सिर पर उगे हुए जो केश हैं उनके द्वारा तुम, सिर के द्वारा ग्रहिता पकड़ ली गई, उन केशों के द्वारा तुम ग्रहण कर ली गई हो। आक्रोश विक्रोश, अब तुम आक्रोश करो मतलब चिल्लाओ, गाली दो। लपादि चंड शंभुम शिवम शंकरम ईश्वरम वा, शंभु को, शिव को, शंकर को या किसी अन्य ईश्वर को तुम जोर जोर से पुकारो, स्मरण करो, लेकिन अब तुम मेरे द्वारा पकड़ ली गई हो। इयं रंग प्रवेशेन कलानां च उपशिक्षया वंचना पंडितत्वेन स्वर नैपुण्यम आश्रिता। अब यहाँ पर जो ये है, जब वो इस तरह से पकड़ ली जाती है बालों के द्वारा रदनिका, तो वह कहती है कि ये भद्रजनों तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है, मतलब हे आर्यों ये तुम्हारे द्वारा कैसा आचरण किया जा रहा है। अब उसकी आवाज़ को सुनकर के जो विट है वो कहता है कि यह तो उस वसंत सेना का स्वर नहीं है, ये अपितु अन्य किसी व्यक्ति का स्वर है, अन्य किसी महिला का स्वर है। तो शकार कहता है कि नहीं, स्वर तो उसी का ही है, उसने अपने स्वर को बदल लिया है, परिवर्तित कर लिया है। तो विट कहता है ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है, क्योंकि एयम रंग प्रवेशेन कलानाम चोपशिक्षया वंचना पंडितत्वेन स्वर नैपुण्यम आश्रिता। एयम रंग प्रवेशेन, जो यह
वसंत सेना है रंग प्रवेशेन, रंगशाला में प्रवेश करने से, कलानाम च उपशिक्षया, और विभिन्न कलाओं की, नृत्य है, संगीत है, इन कलाओं की शिक्षया, शिक्षा पाने के कारण या शिक्षा के द्वारा, स्वर नैपुण्य आश्रिता, स्वर की निपुणता को प्राप्त करके, वंचना पंडितत्वेन, औरों को ठगने में विद्वत है, वंचना करने में, धूर्तता में, वह ये पंडितत्वेन, पांडित्य होने से, हो सकता है कि इन्होंने स्वर को बदल लिया हो, क्योंकि इन्होंने स्वर में भी निपुणता हासिल कर ली है, स्वर में भी निपुण है, स्वर को बदलने में, क्योंकि गाने की और नृत्य की इनको शिक्षा प्राप्त दी गई है, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, और जो युवा पुरुष हैं उनको ये ठगने में भी निपुण हैं, उसमें भी इन्होंने महारत हासिल की है। अतः स्वर को बदलने में भी ये इन्होंने हो सकता है निपुणता प्राप्त कर ली हो। इस प्रकार से विट भी उसका समर्थन करता है। और इतने में विदूषक आता है। रत्निका कहती है, आर्य या मैत्रेय, देखो मेरा कैसा तिरस्कार किया जा रहा है। और ऐसे में विदूषक जो है डंडा लेकर के, जो अपनी छड़ी है उसको लेकर के, और उनको मारने के लिए दौड़ता है और कहता है कि आज जो चारुदत्त हैं वो निर्धन हो गए हैं, तो तुम लोगों के द्वारा इस प्रकार से उनका और उनके परिजनों का तिरस्कार किया जा रहा है। ऐसे में जो विदूषक है वो ये कहता है, माँ दुर्गता इति परिभवो नास्ति कृतान्तश्च दुर्गतो नाम, चारित्रेण विहीनो आद्यपि च दुर्गतो भवति, कि माँ दुर्गता इति परिभव नास्ति कृतान्तश्च दुर्गतो नाम, कि दुर्गत माँ, दुर्गत या दुर्गति हो गई है इसकी, मतलब ये निर्धन हो गया है, गरीब हो गया है, अतः ऐसा, इसलिए इसका परिभव माँ, इसका परिभव मत करो, इसका अपमान मत करो। नास्ति कृतान्तश्च दुर्गतो नाम, क्योंकि कृतान्तस्य, कृतांत के लिए, यमराज के लिए, दुर्गत नाम न अस्ति, किसी को नहीं छोड़ता, मतलब वहाँ अमीर और गरीब किसी को नहीं छोड़ता है। चारित्रेण विहीन आड्यो अपि च दुर्गतो भवति, चारित्र से रहित, आड्य अपि, धनी व्यक्ति भी, मतलब चरित्र से रहित यदि कोई धनी व्यक्ति है तो उसकी भी दुर्गति होती है। जबकि चारुदत्त तो कैसे हैं, चरित्र से युक्त हैं, आज वो निर्धन है तो तुम उसका, उनके परिजनों का इस प्रकार से तिरस्कार कर रहे हो, ऐसा तुम मत करो, यह सोच करके कि वह चारुदत्त है वह आज निर्धन हो गया है, अतः उसका और उसके, क्योंकि परिजनों का तिरस्कार उसका स्वयं का तिरस्कार भी है, अतः तुम ऐसा मत करो, क्योंकि यमराज किसी को नहीं छोड़ता है, अमीर हो चाहे गरीब, जब वह किसी के साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो यमराज के द्वारा भी उसको दंड दिया जा सकता है। विट है वो कहता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि शकार, विट और चेट तीनों साथ साथ हैं और तीनों ही कामी हैं, लंपट हैं, असभ्य हैं। लेकिन शकार जो कि पूरी तरह से कामी है, लंपट है, धूर्त है और असभ्य है, और पद के कारण उसमें दर्प भी बहुत अधिक है, क्योंकि वह राजा का साला है। और उसके साथ ही विट है वह उसका दास है, अतः वह उसी का ही अनुसरण करता है। जो विट है वह उसके साथ रहता है, सहचर है, अतः उसके समान कुछ आचरण तो उसके समान करता है, पर कुछ जगहों पर हम देखें तो वह जो उसका आचरण है, जो व्यवहार है, वो शकार और विट जैसा असभ्य नहीं है, उसमें कुछ परिष्कार है, कुछ फ़र्क है, कुछ तुलनात्मक रूप से हम देखें तो उसमें फ़र्क है, उसमें अंतर हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो विट है वह विदूषक का सम्मान करता है। विदूषक का सम्मान इसलिए करता है क्योंकि वह चारुदत्त का सम्मान करता है, और चारुदत्त को एक तरह से वहाँ का एक चरित्रवान श्रेष्ठी मानता है और सम्मान करता है। अतः वह कहता है कि शांतम पापम, पाप शांत हो, काचित स्वाधीन यौवना स नष्टा शंकया तस्या प्राप्ता इयम शील वंचना, कि यह शील वंचना इसलिए हुई, आचरण के प्रति जो ये हमारे पास गलत आचरण हो गया, या हमारे पास दुर्व्यवहार किया गया, वह इसलिए हो गया क्योंकि काचित स्वाधीन यौवना, कि कोई स्वाधीन यौवना जो स्त्री है, मतलब वैश्या है, जिसका यौवन उसके अधीन ही होता है, ऐसे ही जो
गणिका है उसी की शंका से सा नष्टा, वह कहीं चली गई है, वह भाग गई है, या ये कहें कि वह इधर तो चली गई है और उसी को खोज रहे हैं हम। अतः तशा शंकया, उसी की शंका से, उसी का संदेह करके इयम शील वंचना प्राप्ता, जो यह शील वंचना मतलब यह आचरण का जो उल्लंघन किया गया है वह इसी के कारण प्राप्त हुआ है। मतलब हम उसको खोज रहे थे, गणिका को खोज रहे थे, और हमने ये सोचा कि वह कहीं भाग गई है, अतः अब हमें प्राप्त हो गई है, और इसी का संदेह हो जाने से ये हमारे द्वारा यह गलत व्यवहार किया गया है, गलत आचरण किया गया है। और इस प्रकार से जो विट है वह उससे क्षमा याचना करता है। और साथ में फिर वो कहता है, एषते प्रणयो विप्र शीर्षा धार्यते मया गुणशस्त्रै वयम येन शस्त्रवंतो अपि निर्जिता। और साथ में वो विदूषक से कहता है, एषते प्रणयो विप्र है, हे विप्र, हे ब्राह्मण, शीर्षा मया धार्यते, कि ते एष है प्रणयो, तुम्हारी इस कृपा को, मतलब जो तुमने मुझे छोड़ दिया है मारने पीटने से, तो तुम्हारी जो ये कृपा है मया, मेरे द्वारा सिरसा धार्यते, सिरोधार्य की जाती है। क्योंकि विट जो है वो चारुदत्त का बहुत सम्मान करता है। अतः वह कहता है कि विदूषक से कि जो ये घटना घटित हो गई है, जो हमारे द्वारा रत्निका का दुर्व्यवहार के साथ गलत आचरण किया गया है, दुर्व्यवहार किया गया है, इसको तुम चारुदत्त से मत करना, नहीं तो बहुत दुखित होंगे और वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। विदूषक कहता है ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। तो कहता है कि ते एष है प्रणय है, जो तुम्हारे द्वारा यह कृपा की गई है हमारे ऊपर, मया शीर्षा धारते, मेरे द्वारा सिर से धारण की जाती है, मैं सिरोधार्य करता हूँ। और साथ ही तुम्हारी इस कृपा दृष्टि से या तुम्हारे इस आचरण से हम जो गुण शस्त्र, तुम्हारे इस गुण रूपी शस्त्रों से, वयम हम लोग, शस्त्रवंतो अपि, शस्त्रवान होते हुए भी, शस्त्र को धारण किए हुए होने पर भी, निर्जिता, जीत लिए गए हैं। मतलब आपका जो ये व्यवहार है, ये गुण शस्त्र, जो तुम्हारी गुण रूपी शस्त्र हैं, उनके द्वारा हम, या चारुदत्त के गुण रूपी जो शस्त्र हैं उनके द्वारा हम शस्त्रवंतो अपि, शस्त्रवान को धारण करने वाले होने पर भी निर्जिता, जीत लिए गए हैं। मतलब हमारे शस्त्र उसके उनके गुणों के आगे किसी प्रकार के काम के नहीं हैं, हम उनके आचरण के प्रति नतमस्तक हैं। और उसके बाद में फिर वो विट आगे कहता है, क्योंकि शकार कहता है कि तुम किसके आगे को प्रणाम कर रहे हो, किसके आगे नतमस्तक हो रहे हो, किसका अनुनय विनय कर रहे हो। तो विट कहता है कि मैं चारुदत्त के गुणों के प्रति नतमस्तक हूँ। तो कहता है ऐसा उसमें क्या है। तो कहता है वो तो बहुत गरीब है, उसके यहाँ तो 2 वक्त का खाना भी नहीं है, कोई पहुँच जाए तो किसी अतिथि को खिलाने के लिए उसके यहाँ कुछ नहीं है, और उसके प्रति तुम नतमस्तक हो रहे हो, उसके गुणों के प्रति नतमस्तक, उसमें कौन सा गुण है। तो विट कहता है माँ एवं, ऐसा मत कहो, सो अस्मद् विधानां प्रणय कृषि कृतो न तेन कश्चित् विभवे विमानितः निधाग कालेषु एव सोदको हृदो नृणाम सह तृणाम अपनीय शुष्टवान। वह कहता है कि सह जो है चारुदत्त है, अस्मत् विधानाम, हम जैसे, अस्मत् विधानाम, हम जैसे, प्रणय कृषि कृतो, प्रणयी लोगों के द्वारा, मतलब याचकों के द्वारा, कृषि कृतो, कृष कर दिए गए हैं, निर्धन बना दिए गए हैं। सह वह है चारुदत्त, जो कि एक प्रतिष्ठित श्रेष्ठी थे, प्रतिष्ठित व्यापारी थे। वे अस्मद् विधानाम, हम जैसे, प्रणय, पैसे से प्यार करने वाले कह लें, याचक कह लें, उनके द्वारा या प्रणत व्यक्तियों के द्वारा कृषि कृतो, निर्धन बना दिए गए हैं। न तेन कश्चित विभवे विमानित है, और विभवे और वैभवशाली होने पर उन्होंने कश्चित, किसी का भी, तेन उनके द्वारा, मतलब जो चारुदत्त हैं उनके द्वारा वैभवशाली होने पर भी कश्चित न विमानित है, किसी का भी अपमान नहीं किया गया। मतलब कोई भी याचक बनकर गया, जिसने जो कुछ मांगा उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे वह कुछ सब कुछ दिया, और इस प्रकार से दिया, और वो इस प्रकार से शुष्क हो गए या निर्धन हो गए कि जिस प्रकार से कि निधाग कालेषु, गर्मी के समय पर, ग्रीष्म ऋतु में या ग्रीष्म काल में, सौरुदक हृदो, सौदक है उदक से युक्त, मतलब जल से युक्त, हृद तालाब, नृणाम मनुष्यों के, सह तृष्णाम अपनीय, वह मतलब चारुदत्त, नृणाम तृष्णाम अपनीय, जो
जल से युक्त तालाब है या सरोवर है, वह मनुष्यों की तृष्णा मापनीय तृष्णा को बुझाकर, मतलब प्यास को बुझाकर शुष्कवान हो जाता है, सूख जाता है। उसी प्रकार से मतलब ग्रीष्म ऋतु में जो जल से युक्त तालाब हैं वो मनुष्यों की प्यास बुझा करके और अंत में उसका जल क्षीण हो जाता है और सूख जाता है। उसी प्रकार से सह वह चारुदत्त भी, कौन? सह वह चारुदत्त भी निर्नाम तृष्णा, जो मनुष्यों की जो धन की तृष्णा, धन रूपी जो तृष्णा थी उसको दूर करके आज कैसे हो गए हैं? कृषिकृतो हो, प्रणयी कृषिकृतो, याचकों के द्वारा उन्हें कृषक या निर्धन बना दिया गया है। अब आगे फिर जो है विट और कहता है उससे, मूर्ख आर्य चारुदत्त खलु असौ, मूर्ख या आर्य चारुदत्त हैं। और वो चारुदत्त को किस प्रकार के हैं? दीनानाम कल्प वृक्ष है, स्वगुण फलनत है, सज्जनानाम कुटुंबी। नहीं, उसके पहले आप देखिएगा, शूरो विक्रांत पांडव श्वेत केतु पुत्रो राधया रावण इंद्रपुत्र अहो कुंत्या तेन रामेण जात है अश्वत्थामा धर्मपुत्रो जटायु। यहाँ पर ये शकार का वक्तव्य है कि वह कौन है, जो जिस चारुदत्त की तुम बात कर रहे हो, चारुदत्त है कौन जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो कि वह हम जैसे लोगों के द्वारा याचक बन करके उनको निर्धन बना दिया गया है और उसने सभी लोगों की प्यास बुझाई है एक जल वाले सरोवर के समान। तो वह प्रशंसा नहीं सुन पाता है और वह कहता है कि वह व्यक्ति कौन है? तो वह कहता है शूरो विक्रांत पांडव, क्या वह पराक्रम में जो पराक्रमी पांडु है, या राधा पुत्रो श्वेतकेतु, या राधा का पुत्र श्वेतकेतु है, इंद्रपुत्र है रावण है, और या इंद्र का पुत्र रावण है। अहो कुंत्या तेन रामेण जाता है अश्वत्थामा, या फिर ये बताओ कि कुंती के द्वारा कुंती में राम के द्वारा उत्पन्न अश्वत्थामा है। धर्मपुत्र जटायु, या वह धर्म का पुत्र जटायु है। मतलब यहाँ पर कहीं पे भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कुंती महाभारत की पात्र है, राम रामायण के पात्र हैं, जटायु रामायण के पात्र हैं और इनका कहीं कोई संबंध नहीं है। यह अनर्गल वार्तालाप कर रहा है, बस उसे कहना है, इतिहास के कुछ पात्रों को उपस्थित करते हुए अपनी बात को कहना है और अपनी कहीं किसी तरह से कुंठा या खींच को व्यक्त कर रहा है कि चारुदत्त की इतनी प्रशंसा हो रही है, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, मेरी प्रशंसा नहीं हो रही। विट कहता है मूर्ख आर्य चारुदत्त खलु असौ, मूर्ख आर्य चारुदत्त तो वह हैं, मतलब आर्य चारुदत्त को तो सभी जानते हैं, वो व्यक्ति हैं जो कि दीनानाम कल्प वृक्ष है, स्वगुण फलनतः सज्जनानाम कुटुंबी, आदर्श शिक्षितानाम सुचरित निक्ष है, शील वेला समुद्र है, सत्कर्ता नाम मनता, पुरुष गुण निधि दक्षिणोदारसत्वो ही एक है, श्लाघ्य से जीवती अधिक गुणतया च उच्छ्वसंती इव चान्य। और सब तो कैसे हैं कि सांस लेते हुए, उच्छ्वास करते हुए, सांस लेते हुए और छोड़ते हुए जीते हैं, एक वही उसी का जीवन प्रशंसनीय है। और कहते हैं दीना नाम कल्प वृक्ष है, वह कैसा है? कल्प वृक्ष करता है सबकी अभिलाषाओं को पूर्ति करता है, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, इच्छा के अनुसार देता है। तो वह दीना नाम, जो दीन व्यक्ति हैं, दरिद्र हैं, उनका कल्प वृक्ष है, मतलब सबकी इच्छा, जिसकी जैसी याचना रही उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। स्वगुण फलनत है, और अपने ही गुणों से वह विनम्र है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उसे विनम्र बनाता है, किसी का भय उसे विनम्र बनाता है, ऐसा नहीं है, वह अपने ही गुणों से विनम्र है, मतलब स्वभावतः ही वह विनम्र है। सज्जना नाम कुटुंबी, और वह कैसा है? सज्जन व्यक्तियों का कुटुंबी है, मतलब जिस प्रकार से कुटुंबी मतलब मुखिया, सज्ज मतलब कहने का कि सबका पालक है, जो भी सज्जन व्यक्ति है उनका सहारा है। आदर्श शिक्षिता नाम, और जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनका आदर्श है। सुचरित निक्षय है, और अच्छे चरित्र की वह कसौटी है। मतलब यदि किसी के अच्छे चरित्र की बात करनी हो कि किसके अच्छे चरित्र में क्या क्या होना चाहिए, तो उसके गुणों को याद कर लो, वह, क्योंकि वह उसकी कसौटी है, उसके गुणों के आधार पर अच्छे चरित्र का आंकलन किया जा सकता है, उसकी तुलना करते हुए। शील वेला समुद्र है, और वेला मतलब तट, शील मतलब आचरण या मर्यादा, वेला मतलब मर्यादा भी कह सकते हैं। तो जो सदाचार रूपी जो मर्यादा है उसका वह क्या है? समुद्र है। सत्कर्ता नाव मनता, और साथ में वह कैसा है? सत्कर्ता,
परोपकारी कार्य करने वाला, अच्छे कार्य करने वाला, सत्कर्ता, अच्छे कार्य करने वाला है, न अवमानता, किसी का अपमान करने वाला नहीं है। पुरुष गुण निधि दक्षिणोदासत्व, पुरुष गुण निधि, और जो मनुष्य के जो गुण हैं, पुरुष गुण निधि मनुष्य के गुणों का वह क्या है, ऐश्वर्य है, गुणों का उनकी निधि है, समूह है। दक्षिणो उदार सत्व, और दक्षिण है मतलब उदार, सरल हृदय है, उदार सत्व और उदार है, उदार चरित्र है। ही एक शलाघ्य से जीवती, इस प्रकार से अपने प्रशंसनीय अधिक गुणतया, अपने एक बहुत सारे इन गुणों से सह जीवती, अपने इन प्रशंसनीय गुणों की अधिकता से सह एव जीवती, सह एक ही एक है, सह जीवती शलाघ्य अधिक गुणतया, अधिक गुणों प्रशंसनीय गुणों के द्वारा वह अकेला ही सिर्फ जीता है, प्रशंसनीय है। और अन्य लोग तो कैसे हैं, च उच्च वसंती इव च अन्य, और ऐसा लगता है कि अन्य लोग तो जैसे मानो सांस ले रहे हों, सिर्फ सांस ले रहे और छोड़ रहे हों, मतलब सिर्फ सांस मात्र लेने से उनका जीवन है, वो जीवित व्यक्ति से प्रतीत होते हैं, अन्यथा उनका जीवन लेना व्यर्थ है, उनका जीवन व्यर्थ है, वो किसी प्रकार के गुणों को धारण करने वाले नहीं होते, ना किसी का परोपकार करते हैं, ना किसी का सहारा होते हैं। एक चारुदत्त ही इस उज्जैनी में इस तरह का लगता है कि उसका जीवन धन्य है। इस प्रकार से विट है, वह चारुदत्त के गुणों की प्रशंसा करता है। आगे